ॐ गं गणपतये नमः। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम सबका स्वागत है मेरे चैनल लर्न साइंस में। हम आज पढ़ने जा रहे हैं केचुए के बारे में कि ये केचुआ क्या है, कैसे चलता है, इसका क्या उपयोग है हमारे जीवन में। तो केचुआ हम सभी देखते हैं बरसात के दिनों में यह हमें अक्सर मिट्टी पे रेंगते हुए दिखाई दे जाते हैं। आप मेरे वीडियो को पूरा देखिए, पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। केचुआ जो है यह एक कृमि होता है। यह लंबा वर्तुलाकार और इसका जो रंग होता है वह ताम्र रंग का होता है। यह अक्सर हमें बरसात के दिनों में गीली मिट्टी में चलते हुए दिखाई देते हैं। केचुआ जो है यह द्विपार्श्व सममित वाले प्राणी होते हैं। द्विपार्श्व ये द्विपार्श्व सममित वाले प्राणी होते हैं। केचुआ जो है यह पृथ्वी के अंदर 1 फुट से लेके 1.5 फुट की गहराई में ये रहते हैं। केचुए जो है बिल बना के रहते हैं, अर्थात ये पृथ्वी के अंदर 1 से लेके 1.5 फुट की गहराई में रहते हैं। ये बिल बना के रहते हैं। इनका शरीर 100 से लेके 150 तक के खंडों में बटा हुआ होता है। केचुए का जो शरीर होता है वह लगभग 100 से लेकर 110 खंडों में बटा हुआ होता है। यह अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो ऐसे लगता है जैसे कि छल्ले आपस में एक दूसरे से चिपके हुए ऐसे रखे हुए। इस तरह हमें ये बरसात के ही दिनों में क्यों दिखते हैं? क्योंकि जब वर्षा होती है तो उस समय पानी इनके बिलों में जाके भर जाता है, और जब ये इनके बिलों में पानी भर जाता है तो ये उससे बचने के लिए बिलों से अपने बाहर निकल आते हैं और हमें बरसात में यहाँ वहाँ रेंगते हुए दिखाई दे जाते। केचुए का जो शरीर होता है वह हमें ऐसे दिखाई देता है जैसे एक सिरे से लेके दूसरे सिरे तक छल्लों को सटा के रखा गया होता है। इस तरह जैसे छल्लों को एक सिरे से दूसरे सिरे तक सटा के रख दिया जाए तो वो देखने में जिस तरह लगते हैं, उसी तरह से केचुए का शरीर भी हमें दिखाई देता है। केचुए के शरीर में हड्डी नहीं होती है, लेकिन उसके शरीर में मांसपेशियां होती हैं। वह मांसपेशियों के सहारे आगे बढ़ता है, पीछे खिसकता है और वह आगे की ओर रेंगता है। केचुए के शरीर में हड्डियां नहीं पाई जाती। इसके शरीर में मांसपेशियां होती हैं जो इसे आगे बढ़ने में सहायता करती है। केचुआ जब आगे की ओर बढ़ता है तो यह आगे से मिट्टी को जकड़ लेता है पहले, फिर इस वाले हिस्से को आगे बढ़ाता है और फिर इस वाले हिस्से को स्वतंत्र कर देता है और इस वाले हिस्से से मिट्टी को पकड़ लेता है, फिर ये वाला हिस्सा आगे बढ़ाता है। ऐसे ही करके यह क्रमशः एक बार आगे का हिस्सा, दूसरी बार पीछे का हिस्सा आगे बढ़ाता है। इस तरह से ये केचुआ आगे की ओर बढ़ता है। केचुआ चलता है तो शरीर के अगले हिस्से से मिट्टी को जकड़ के पकड़ लेता है और पीछे के वाले हिस्से को आगे की ओर बढ़ाता है, और फिर जब पीछे वाला हिस्सा आगे बढ़ जाता है तो फिर पीछे वाले हिस्से से मिट्टी को जकड़ लेता है और आगे वाले हिस्से को मिट्टी में आगे की ओर बढ़ाता है। इस तरह से यह पूरी चलने की क्रिया करता है। केचुआ इस प्रक्रिया को बार बार दोहरा के आगे की ओर बढ़ता है। इस तरह से केचुआ भूमि में चलता है। इसके शरीर में कई चिकने पदार्थ निकलते हैं जो इसे चलने में सहायता करते हैं। इसके शरीर में कई छोटी छोटी आकृतियां होती हैं, इन्हें हम सूप कहते हैं। यह सूप मिट्टी को जकड़ने में इसकी मदद करती है और इसी के सहायता से वह मिट्टी को जकड़ के पकड़ता है और इसका शरीर चिकनाहट युक्त होता है, जिसके कारण यह आगे की ओर बढ़ता जाता है। केचुए के द्वारा
हम वर्मी कंपोस्ट खाद भी बनाते हैं, क्योंकि केचुआ खाने के लिए मिट्टी में पड़ी हुई सड़ी गली चीज़ों को यह भक्षण करता है, जिसके साथ ही साथ उन चीज़ों के साथ ही साथ ये मिट्टी को भी खा जाता है। और फिर जब यह अपशिष्ट पदार्थ को यानी मल को शरीर से बाहर निकालता है, वह ऐसी मिट्टी निकलती है जो बहुत ही उपजाऊ होती है। तो उस मिट्टी में जब हम खेती करते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छी फसल हमें प्राप्त होती है। इसलिए वो जो मिट्टी केचुए के द्वारा जो हमें प्राप्त होती है उसे हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। वह खाद हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है। इस कारण आजकल केचुए का पालन भी किया जाता है। वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने के लिए केचुए का पालन किया जाता है। वर्मी कंपोस्ट खाद प्राप्त करने के लिए हम केचुए का पालन भी करते हैं, क्योंकि केचुआ जो है यह सड़ी गली चीज़ें जो मिट्टी में पड़ी हुई होती हैं उनको मिट्टी के साथ निगल जाता है और उनको पाचन करने के पश्चात मल के रूप में यह शरीर से मिट्टी को बाहर निकाल देता है। तो इस तरह से निकाली गई मिट्टी, मल के रूप में निकाली गई मिट्टी वह बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है, जो हमारे फसल उत्पादन में बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाती है। इस वजह से केचुए का पालन भी, वर्मी कंपोस्ट खाद प्राप्त करने के लिए केचुए का पालन भी किया जाता है। केचुआ हमारे लिए बहुत ही लाभ देने वाला जीव है। यह हमें फायदा तो हमारी फसलों को तो फायदा पहुंचाता ही है, इसके साथ ही साथ यह हमें आर्थिक रूप से भी मदद करता है। जो भी व्यक्ति वर्मी कंपोस्ट उत्पादन के लिए केचुओं को पालता है उसे आर्थिक मजबूती यह प्रदान करता है। तो केचुआ एक तरह से हमारे लिए बहुत ही लाभदायक प्राणी है। इस वीडियो को पूरा देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।